देखते हैं उन्हीं मैया सती ने महाराज हेमांचल के यहाँ पर जन्म धारण किया है और दूसरी बार भगवान भोले बाबा के साथ में विवाह किस प्रकार से हुआ। महाराज हेमांचल के यहाँ पर मैया सती ने जब जन्म लिया है कन्या के रूप में, अब तो वोल्टेज खूब है। बिटिया ने लीनो जन्म रे के जाई के महलन आज मैया सती ने महाराज हेमांचल के यहाँ पर मैया मैनावत की कुच्छा से जन्म धारण किया है। जवाब दिया है बाबा नारद, इस सुंदर मौके पर आप आ ही गए हो तो मेरी पुत्री का नामकरण संस्कार कर दो। हमें ये बताओ कि मेरी बेटी कैसी होगी और इसका विवाह किसके साथ में होगा। तो बाबा नारद ने कहा महाराज बुलवाइए अपनी कन्या को। और जब कन्या को बुलवाया है, नामकरण संस्कार किया है, बाबा नारद ने कहा तुम्हारी बेटी का नाम पार्वती होगा महाराज। और ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये तीनों लोकों में पूजने वाली देवी है देवी। श्रोताओं, और जब नाम पार्वती रख दिया है महाराज हेमांचल कहने लगे हैं हे देव ऋषि नारद, हमें ये बताओ कि हमारी पुत्री का विवाह किसके साथ में होगा। बाबा नारद ने इतनी बात सुनी, कहने लगे हैं महाराज अरे आप सब पूछो, केवल यही बात मत पूछो कि तुम्हारी बेटी का विवाह किसके साथ में होगा। अरे क्यों महाराज, ऐसा क्या कारण है जो हम ये नहीं पूछें कि हमारी पुत्री का विवाह किसके साथ होगा। कोई बात है क्या? अब ये तो हम नहीं बता सकते। अरे बताओ हमारी बेटी का विवाह किसके साथ में होगा। तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारी बेटी की शादी भोले बाबा के साथ होगी। उस भोला के साथ में? हाँ। हम उसके साथ में शादी क्यों करेंगे भला? क्योंकि वो चिलम पीते, इसलिए उन्हें माँ की सुगंध उन्हें लगती है, वो उन्हीं की साथ शादी करेंगे। क्योंकि धुआं उठता रहेगा तो पास में मच्छर नहीं आएगा, ये सुविधा सोच के इसलिए शादी कर रही हैं।
क्या कह रहे हो? हम ये अरे मैं राजा हूँ और भला अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ में। हम तो ये लिखा है सोई हम बता रहे हैं, हम कोई अलग से थोड़ी बता रहे हैं। ये तो रामायण में लिखा है वही हम बता रहे हैं, तुमको कोई अलग हट से बता रहे नहीं बता रहे। शादी भोले बाबा के साथ होगी। बाबा नारद कहने लगे हैं महाराज, अरे हम तो पत्रा में देख करके बता रहे हैं, चाहे आप विवाह करना अन्यथा मत करना। यदि तुम्हारी पुत्री भगवान भोले बाबा का भजन करे तो इसे भजन करने से रोकना मत। बाबा नारद वहां से चले जाते हैं। श्रोताओ, मैया पार्वती को भगवान भोले बाबा के नाम की रटन लगी हुई है। चलते फिरते सोते जगते भगवान भोले बाबा का ही नाम ले रहे हैं मैया पार्वती। श्रोताओ, तपस्या में लीन है और तपस्या कर रही है। एक ही भाव है मैया पार्वती का कि हे भोलेनाथ, हमारा विवाह आपके साथ में हो जाए। देख लीजिए श्रोताओ, सभी देवतागण भगवान भोले बाबा का विवाह करवाना चाह रहे हैं। इसका एक कारण था परीक्षित महाराज। एक ताड़कासुर नाम का राक्षस था। ताड़कासुर, उस राक्षस ने ये वरदान मांग लिया था कि मेरी मृत्यु हो तो केवल शिव पुत्र के ही हाथों से हो। ये वरदान मांग लिया था। अब तो वो राक्षस बहुत ही अत्याचार करने लगा है, बहुत अत्याचार करने लगा है। सभी देवतागण बड़े ही व्याकुल हैं। तो बाबा नारद ये सोचने लगे हैं भगवान भोलेनाथ का विवाह जल्दी हो जाए, जल्दी जल्दी पुत्र हो और उस ताड़कासुर राक्षस का वध हो। बाबा नारद बीड़ा को बजाते हुए कैलाश पर्वत पे पहुंच जाते हैं। नारायण नारायण का जाप करते हुए भगवान भोले बाबा के पास पहुंचे। जवाब दिया है, प्रभु को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अरे भोलेनाथ, हम आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, कहने के लिए आए हैं कुछ। अरे हमसे? हम आपसे। हमसे? हाँ हाँ, आपसे ही। हम नहीं जानी, हमसे ही कह रहे हो? हमसे ही कहने आए हो? हाँ भोलेनाथ, आपसे कुछ पूछना है और आप मेरी बात मानो तो हम कहें और नहीं मानो तो हमारा कहना बेकार। क्यों नहीं? बोलो बोलो। कहो। आप पहले ये बताओ, मेरी बात को मानोगे या नहीं मानोगे? अरे मानने वाली होगी सो मानेंगे। अभी तुम कहो बत्ती के तार पकड़ लो, हम कैसे पकड़ लेंगे? अरे नहीं, ये बात नहीं है, मानने के लायक बात है। अच्छा, मानने के लायक बात है। बिल्कुल तो मानने लायक है तो हम लाइक करेंगे और नहीं लायक होगी तो हम लाइक नहीं करेंगे। नारद कहने लगे हैं, भोले बाबा आप ऐसा करो, आप अपनी शादी कर ले। हम अपनी शादी? क्यों? हम और हम 2-3 साल चलेंगे, मेरे पूरा हो जाएंगे, भंडारा हो जाएगा और तुम मेरी शादी की बात कर रहे हो? ना 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 ना, मैं नहीं शादी करेंगे। शादी नहीं करोगे? नहीं नहीं। अब अरे भोलेनाथ, एक लड़की है। लड़की है जो तुम्हारे साथ में विवाह करना चाह रही है, अन्यथा मर जाएगी, किसी और के साथ में शादी नहीं करेगी। अब बताओ, बुढ़ापे पे हम तो चिलम दान दूरो हम पियते हैं। अब क्रीम पाउडर लेली लवली ये हम कहाँ से ले आएंगे? सब कहाँ? तुम मुझे फांसी दे रहे हो? मुझे नहीं शादी करनी है। अब बता भोलेनाथ, वो लड़की मर जाएगी। मर जाएगी? तुम्हारे साथ में शादी करेगी, इसलिए आप मान जाओ। मुझे 2 दिन का मौका दो, मुझे सोचने दो। अगर हत्या कर रही है तो उसके बारे में मुझे सोचने दो, तो हम तुम्हें कल आना, कल बताएंगे। भगवान भोले बाबा सोचने लगे हैं कि लाओ हम